कानूनों के माध्यम से भी हमने द्वार खोलने की कोशिश की है। वो लोगों की भावनाओं को समझे और बार बार मूर्ख बनाने की कोशिश मत करें। जल्दी से वार्ता के लिए तिथि तय करें और अगर इस पर उनकी कोई आपत्ति है तो सरकार उनसे बातचीत करने के लिए तैयार है। आपको बेनती ये करना चाहिए कि सरकार से पूछे कि अगर कानून सरकार रद्द कर देती है तो सरकार का क्या नुकसान होता है। फिर वापसी के अलावा कोई अभी रास्ता निकलता नजर नहीं आ रहा। उनके सारे जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों का उत्तर देने के बाद भी आखिरी में वो लोग किसी निर्णय पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। इसकी निश्चित रूप से मेरे मन में भी काफी कष्ट है। तीनों कानून में 3 ऐसी चीजें हैं जो ट्रेडर्स के लिए हैं, कॉर्पोरेट्स के लिए, इसलिए हम अब आपको दिखा देते हैं आंदोलन की इनसाइड स्टोरी। कैसे किसान अपने घरों से दूर दिल्ली में धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं और किसानों को अपने परिवारों की फिक्र क्यों नहीं हो रही है, कहां से उनको उम्दा पौष्टिक खाना मिल रहा है। पूरा इंतजाम है, खाना बन रहा है, किसान बैठे हुए हैं, ट्रैक्टरों में, ट्रोलियों में और पूरा धरना चल रहा है। दिल्ली बॉर्डर पर किसान अपनी मांगों को लेकर धरना दे रहे हैं। ऐसे में कई सवाल ये भी उठे हैं कि किसानों को खाने पीने का सामान आखिर कहां से आ रहा है। आज तक की टीम पंजाब के फतेहगढ़ साहिब पहुंची और यहां समझ में आ गया कि दिल्ली में किसानों का पेट कैसे भर रहा है। सुखविंदर जी, मुझे ये बताइए, आप ये गुड़ बना रहे हैं तो ये आपका गुड़ जो है वो दिल्ली तक जा रहा है? हाँ, दिल्ली जा रहा है। दिल्ली आज भी भेजा ट्रॉली, एक ट्रॉली गई है हमारी आज, एक 3 दिन पहले गई थी, एक 6 दिन पहले गई थी, आज भेजा है। पंजाब से जो किसान दिल्ली आंदोलन में आए हुए हैं, वहाँ उनके परिवारों, खेतों, फसलों का ध्यान वहाँ रुके हुए लोग रख रहे हैं। ये जो खेतों में पानी दे रहे हैं आप, तो आजकल डबल काम है आपका? डबल तो नहीं है जी, ऐसा है ना भी जो हमारे साथ का गांव का पिंड का बंदा जाता है वहाँ, उसका काम भी बराबर में देखना पड़ता है ना। कि लाइट तो रोज तो आता नहीं है, करेंगे तो वो आ जाएगा, हमारा देखेगा, हम चले जाएंगे, जहाँ हमारा कोई भाई चला जाएगा, किसी न किसी को तो जाना ही जाना है। ये देखिए कैसे बेसन के लड्डू बनाए जा रहे हैं ताकि दिल्ली में आंदोलन कर रहे किसानों को ताकत मिल सके। वो हमारे लिए वहाँ पे बैठे हैं, ठंड में मर रहे हैं। हम भी किसान की बेटी हैं, हम उनके लिए जो बन पाएगा हम करेंगे, हम ये लड़ाई जीत के दिखाएंगे। दिल्ली में सिंघू बॉर्डर पर आज तक की टीम को एक महिला किसान मिली जो घर की शादी छोड़कर दिल्ली में धरना देने आई है। आप नहीं गई शादी? ना बिल्कुल शामिल नहीं हो सकी। सूट सवाए करे रह गए, प्रेस कीते रह गए। और अब पंजाब के एक पूर्व सरकारी अफसर से भी मिलिए। ये भी पंजाब से कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली आंदोलन में आए हैं। सस्पेंड क्यों हुए आप? हम गए नहीं वहाँ पे। पहले हमारी फसल है ना, हमारी जमीन पहले है ना, वो तो बाद में है, और अपनी खेती की भी फिक्र है। ये लोग इसलिए दिल्ली में हैं क्योंकि वहाँ इनके परिवारों का ख्याल रखने के लिए लोग मौजूद हैं। जो दिल्ली किसान आंदोलन के लिए गए हुए हैं, अपने हकों के लिए गए हुए हैं, उनके पीछे उनके घर से जाने के बाद उनके घर में 100 तरह की दिक्कत आती है। तो हम मुझे सारे लोग और भी हमारे साथ वो लोग हैं, हम सब इकट्ठे होकर उनकी मदद करते हैं। पंजाब के लोग कहते हैं कि ये जमीन और जमीर की लड़ाई है और वो इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। ये जमीन और जमीर की लड़ाई है। जब जमीन पे हमला होगा, जमीर पे हमला होगा, तो वो व्यक्ति अपनी लड़ाई लड़ने के लिए बाहर निकलेगा। फतेहगढ़ साहिब के लोगों का कहना है कि जो लोग दिल्ली गए हुए हैं, जब वो वापस आएंगे तो उनके बदले नए लोग जाएंगे और आने वाले उनका ध्यान रखेंगे। आनंद पटेल, फतेहगढ़ साहिब, आज तक। सरकार और किसानों के बीच टकराव की खाई और चौड़ी हो गई है। किसानों ने सरकार का प्रस्ताव ठुकरा दिया। अब सरकार के खिलाफ धरने का नया प्लान भी किसानों ने बता दिया है। वो कह रहे हैं कि कृषि कानूनों की वापसी पर बात होगी, जबकि सरकार कह रही है कि किसान एक बार फिर से उनके प्रस्ताव पर विचार करें। आप देख सकते हैं किसानों ने दिल्ली को चारों तरफ से घेर रखा है। सिंघू बॉर्डर से लेकर टिकरी बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर की आप तस्वीरें देख सकते हैं। तीनों कृषि कानूनों को वापस करने और एमएसपी को लेकर के किसानों ने अपने आंदोलन को और तेज करने की बात कही है। उनका कहना है कि सरकार जब तक ये तीनों कानून वापस नहीं करती तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा और ये आंदोलन सिर्फ
यहाँ नहीं पूरे देश भर में फैलेगा। किसानों को मनाने के लिए अब तक 6 राउंड की बातचीत हो चुकी है। सरकार की लिखित कोशिश भी बुधवार को बेकार हो गई। किसान कह रहे हैं कि सरकार का इंटरेस्ट सिर्फ विरोध खत्म करवाने में है। किसान भाइयों और बहनों को आग्रह करना चाहता हूं कि आप सब ने चर्चा के दौरान जो प्रश्न उठाए थे, उन प्रश्नों का समाधान करने के लिए लिखित प्रस्ताव भारत सरकार ने आपके समक्ष भेजा है। आप उन प्रस्ताव पर विचार करें। लेकिन किसानों ने साफ साफ कह दिया है, आंदोलन तब तक खत्म नहीं करेंगे जब तक कि तीनों कानून वापस नहीं लिए जाएंगे। किसानों ने दिल्ली जयपुर और दिल्ली आगरा हाईवे को ब्लॉक करने का ऐलान किया है। वहीं किसानों ने कहा है कि 12 दिसंबर को टोल फ्री करेंगे। इसके बाद 14 दिसंबर को पूरे देश में जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। किसान के इस ललकार के बाद सरकार ने किसान यूनियनों से आग्रह किया है कि जो प्रस्ताव सरकार ने भेजा है वो उस पर विचार करें और जब भी किसान कहेंगे हम चर्चा के लिए तैयार हैं। कि एक्ट में कौन कौन से ऐसे प्रावधान हैं जिनसे किसान को नुकसान है, तकलीफ है, उनको प्रावधानवार हम चर्चा कर लें और चर्चा करने के बाद उनको कैसे ठीक किया जा सकता है इस पर हम आगे बढ़ें। लेकिन मुद्दे यूनियंस की तरफ से नहीं आए तो फिर हम ही लोगों ने मुद्दे उनको चिन्हित करके बताए। भारत सरकार जानबूझकर किसानों को यहाँ बिठाए बैठी है। वो एक तरफ कहते हैं हम बातचीत के लिए अपील करते हैं, बातचीत उनकी तरफ से टूटी है। हमारा सीधा सीधा सवाल है कि एग्रीकल्चर इज स्टेट सब्जेक्ट, रिपील दिस एक्ट्स। बहुत क्लियर बात है, तो जो आज उन्होंने मान ली। लेकिन किसान फिर से बातचीत के मूड में कतई नहीं लग रहे हैं। अब आपको टिकरी बॉर्डर की तस्वीरें दिखाते हैं, कैसे किसानों ने ट्रैक्टर और ट्रॉली लगा रखे हैं। किसानों का कहना है कि सरकार का प्रस्ताव सिर्फ और सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए है। मोदी सरकार बार बार कह रही है कि एमएसपी चलती रहेगी, खत्म नहीं होगी। अगर एमएसपी को लेकर कोई आशंका है तो वो उसे लिखित में भी दे सकते हैं। लेकिन किसानों का कहना है कि सरकार भी ये मान रही है कि कृषि कानूनों में खामियां हैं, तो फिर वो उसे वापस क्यों नहीं ले रही है। लेकिन सच ये है कि सरकार के प्रस्ताव के बाद किसान और भड़क गए हैं। बातचीत का सिलसिला टूट गया है। अब किसान सिर्फ और सिर्फ कानून वापसी की मांग पर अड़ गए हैं। सामान्य तौर पर एमएसपी की खरीद के मामले में उन सबके मन में ये बात आती थी कि भाई एमएसपी पर खरीद बंद हो जाएगी और होगी नहीं, इसमें कुछ फर्क पड़ेगा। तो आप सबके ध्यान में है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी इस बात को बोला, मैंने भी दोनों हाउस में इस बात को बोला और सबको आश्वस्त किया कि एमएसपी चलती रहेगी, इस पर कोई खतरा नहीं है। लिखित आश्वासन देने को भी तैयार हैं। बिल पे अगर नहीं वापस लेने की बात होती है, कहती है बाकी प्रस्तावों पे बात की, तो आप बात करने के लिए तैयार हैं? तो तैयार नहीं है, ना किसान तैयार है ना कुछ तैयार है। तो 6 के बाद बात बंद है? हाँ, बंदी है। उधर गाजीपुर बॉर्डर पर किसान बीच सड़क पर बैठ गए हैं और गाड़ियों का रास्ता रोक दिया है। यहाँ पुलिस और किसानों के बीच ठन गई है। गाजीपुर बॉर्डर से कुमार कुणाल के साथ आज तक।